ये बहुत प्यारा सा एक ब्लैक बैल है, क्या नाम रखा हुआ है इसका? शेरू। शेरू। काला भी शेरू है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम शेरापुर से। कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 5 दिनों से। कितने बैल बेच लिए हैं? माशाल्लाह 6-7 बेच लिए। क्या समझते हैं हुकूमत पंजाब ने आपके लिए इंतजामात सही किए? बहुत अच्छा किया है। क्या सहूलतें दी हैं आपको? सब कुछ ही सहूलत हमें मौजूद है। अगर अभी बारिश आ जाए तो कौन सी सहूलत है? ये तंबू लगाए हुए हम आपके सामने वो कह रहे हैं हमें कोई सहूलत नहीं है, आप क्या ही जा रहे हैं सहूलतें हैं। हर चीज मुहैया है। पानी है। पानी भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही है, ये तंबू वगैरह जो अभी उड़ ये सब कुछ मिला हुआ। आप इन्वेस्टर हैं? नहीं, मैं मालिक है। इन्वेस्टर ही हुए ना? कितने जानवर लेके आते हैं हर साल आप? हम तकरीबन 150-200 जानवर हमारा होता है। कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना प्रॉफिट कमाते हैं? वो 3 करोड़ की करते हैं, तो वो अल्लाह के हाथ में है ना कि मंडी तेज हो तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, हाँ। स्लो हो तो कम मिल जाते हैं। जो अल्लाह ने लिखा वो नसीब में मिल जाना। ये जो लोग आप वर्कर को क्या उतने दिनों का मार्जिन रखते हैं? ये 24/7 पूरे सालों के हिसाब से आपके पास काम करते हैं? जो बंदे अपने डेयरी फार्म पे होते हैं, पक्का काम करते हैं, उनकी तनख्वाह होती है 40,000, 30,000, 50,000। जो ईद के दिनों में 10-15 दिन के लिए आते हैं, कोई दिहाड़ी पे होते हैं, कोई 30,000 रुपये, 40,000 रुपये मुका के रखते हैं। मतलब ये फार्म के बैल है? फार्म के भी हम बाहर से भी खरीदते हैं। बकरे भी आपने खरीदे हैं? नहीं, बकरे ने हम बढ़ोगे बस। पिछले साल की निस्बत इस दफा कितने जानवर सस्ते बिक रहे हैं? और जो व्यापारी है, कस्टमर की डीलिंग का क्या सिलसिला चल रहा है? पिछले साल से जो ना ये जो सेल परचेज का काम वो कम हो रहा है, क्योंकि लोग परेशान हैं। जो खरीद के ला रहे हैं उनको बहुत महंगा नजर आ रहा है। जो गाहक के आगे 5 लाख वाली चीज का 3-3.5 लाख लगा रहे हैं। क्या समझते हैं कि जिस तरह एक व्यापारी होता है या एक किसान होता है या एक जिम्मेदार होता है, वो उन चीजों से ही अपना सारी जिंदगी या अपने साल का सरमाया इकट्ठा करके अपने साल को चलाता है, मदार होता है उसकी जिंदगी का। क्या उस तरह से जब से पंजाब हुकूमत नून लीग की आई है ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं? जी, इधर लाहौर में ये जो अभी मंडी का बड़ी खुशी हुई है। सीओ साहब है शेख तसीर साहब, उन्होंने एक्शन लेके ये सारा कुछ फ्री किया। ना किसी जानवर की कोई पर्ची है, ना किसी गाड़ी की, किसी चीज की कोई नहीं है। पीछे जो बैल बेचने वाले हैं 20 बैल लेके आए, वो कह रहे हैं कि हमें 20,000 रुपया 20 बैलों का दिया यहाँ बांधने का। जो भी बंदा है उसको आप सामने लाएं, उनके सामने दफ्तर में ले जाएं। मालिक अजहर साहब AM इधर के, बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो बंदा को पैसे लेता पकड़ा जाएगा, कुछ शिकायत हो उसी टाइम उसका पर्चा कराओ। यहाँ पे बैल चोरी हुए हैं, उनकी FIR भी हमने देखी है, हमारी कैमरे ने अक्सबंद की है। जी। चोरी कैसे होगी जब पुलिस ड्यूटी पे है? मगर ये है ना, अब पुलिस की मेरे नफरी है 200 या 150 बंदा है, इधर हजारों की तादाद पे जानवर है और लोग हैं। ये जो जानवर लाते हैं इनको चाहिए एक बंदा इजाफी रखे जो सिर्फ ये निगरानी करे रात को जाके कि सारे थके होते हैं, अपने पैसों की और जानवरों की हिफाजत करे। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई 10,000 बंदा इधर ही आ जाए तो लाहौर को कौन संभालेगा। ये सारा मैनेज कर रहा था, लोगों ने भी साथ देना होता है। पंजाब हुकूमत PTI को मैनेज करने के लिए तो पुलिस की गाड़ियां प्रिजन वैन आ जाती हैं, ये छोटी सी मंडी नहीं संभाल सकते क्या? वो जो PTI वालों के साथ कर रहे हैं, ये भी तो उनके साथ करते रहे ना, तो वो अपना गुस्सा कर रहे हैं। क्या करते रहे हैं? PTI की हुकूमत में पंजाब ने जब मरियम नवाज बिलावल ने धरना दिया तो उनको सारी सहूलतें दी गई। तो नून लीग के जो वर्कर थे या MP MN या चेयरमैन थे, उनको घरों में सोने देते थे, वो रात को हमारी रैलियों में सोते थे। तो उन्होंने क्या ख्याल है, उन्होंने करप्शन नहीं की थी? नहीं, ये अब एक मेरी बात सुनिए इधर। एक घर के एक माँ 5 बच्चे पैदा करती है, एक शराबी होता है, एक पानी का नमाजी होता है। ये लोगों पे डिपेंड करता है, कोई अच्छे भी हैं बीच में बुरे भी हैं, उसकी वजह से सारी पार्टी तो गलत नहीं हो जाती। मरियम नवाज कहती है मेरी ये पाकिस्तान तो लंदन तक है, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी का तो हमें नहीं पता। ये आप जाकर एक फैमिली की भी बात करें कि एक फैमिली में अच्छे बुरे होते हैं। हाँ, हमने ये देखना है कि लाहौर को साफ किया है, सारे काम हो रहे हैं मार्केटों पर। लाहौर में तो रेडी वालों को भी साफ कर दिया। रेडी वाले को जगह भी तो दे रहे हैं ना। अब रेडी वाले हमारे आगे खड़े रहते हैं, पूरा बाजार बंद रहता है, हमारी एम्बुलेंस नहीं गुजरती है, या हमारे बच्चे स्कूलों में जो लेट से जाते हैं, वो इसी वजह से ना सारे बाजार साफ होने चाहिए। स्कूलों का जिक्र आया तो कहानी और खुल जाएगी। फिर आप लाजवाब
लाजवाब हो जाएगा। नहीं नहीं लाजवाब नहीं, मैं जो हकीकी अपनी बात है वो कर रहा हूँ कि मार्केटों के आगे जो राशन होता है। मरियम नवाज जिंदाबाद। मेरी बात सुने। मरियम नवाज की हुकूमत में पंजाब स्कूल और कॉलेजेस में रेपिंग का सिलसिला आता है। जब बच्चे प्रोटेस्ट के लिए आते हैं उन बच्चों को भी मारा जाता है, पीटा जाता है, सर फोड़े जाते हैं, जेलों में डाला जाता है। नहीं वो तो किसी का भी कोई भी दौर है या किसी के हुकूमत में भी ना ये इस तरह के मामला थानों में या स्कूलों में एक आधा होता रहता है। अब इतनी तादाद में लाखों के हिसाब से लोग हैं, ये नहीं कि मरियम है या बिलावल भट्टो था या बेनजीर थी। हर हुकूमत में छोटे मोटे मसले तो होते रहते हैं, मगर ये देखें कि कहीं भी कोई मसला होता है तो एक्शन तो लिया जाता है ना। मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वो हैं जो के घर तक अगले के चल जाते हैं, वो मसला होता था। ये दूसरा लीडर आपने देखा कभी किसी जगह पे जाता हुआ? नाजरीन बात करेंगे तो बात बिगड़ेगी, फिर कहेंगे प्रोग्राम बढ़ गया। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।